नमस्कार। आज फिर कर्म पर ही बात करते हैं। कर्म एक बीज के समान है। बीज को उर्वर भूमि मिला तो जन्मेगा, फूलेगा और फलेगा। बीज कैसा होता है, भूमि क्या है, किसान कौन है? तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी काया खेत है, मनसा भया किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सो लिया निदान। अर्थात मन हमारे शरीर में पाप और पुण्य दो प्रकार के बीज डाल के खेती कर रहा है। खेती तो मन कर रहा है पर फल हमको भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए मन ने कहा फलाना के पास में कीमती सोने की गहना है, चोरी किया जाए। आपने चोरी किया और पकड़े गए। आपको भड़काने वाला मन तो बच गया और आप बेचारे जीव फंस गए। अतः सतर्क हो जाइए, मन से सुकर्म कीजिए और कुकर्म से बचिए, क्योंकि ये आपके ही हाथ में है कि आप कैसा भविष्य चाहते हैं। कहते हैं पेड़ अमृत का उगा या चाहे विषवेल, तेरे कर्मों पर टिका, मुक्ति मिले या जेल। कर्म तीन तह पर होता है, मानसिक, वाचिक और कायिक। सब कर्मों का जन्म मन से ही होता है, इसे मानसिक कर्म कहते हैं। फिर यह वचन या काया द्वारा पूर्ण होता है। कायिक कर्म से ज़्यादा प्रभाव वाचिक कर्म का होता है। सबसे बड़ा प्रभाव मानसिक कर्म का होता है। यह पत्थर के लकीर की तरह होता है जो आपकी नरक और पुनर्जन्म का कारण भी बन सकता है। अतः मन, कर्म और वचन से किसी का अहित मत कीजिए, पाप कर्म से बचे रहिए। साहेबंदगी सतनाम।